कर रहे हैं, ठीक है ना। हमारी एक्टिविटी ऐसी है जिसकी वजह से मास एक्सटिंक्शन हो सकता है ह्यूमन बीइंग का, ठीक है ना। क्योंकि जिस तरह से पूरी हम लोग का काम है, हमारे इस जो स्पीशीज़ है अर्थ की, वो एकदम वाइप आउट हो जाएंगे। और जब वो चली गई तो हम लोग रहने वाले नहीं हैं, हम लोग को भी भागना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है ना। चलो अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, कॉजेज़ देख लेते हैं। कॉजेज़ बहुत सिंपल है, लेकिन आपको थ्योरेटिकल वे में पढ़ने ज़रूर पड़ेंगे। कॉजेज़ हैं यानी क्या कारण है कि ये चले गए, है ना। क्यों भाई हम ह्यूमन बीइंग को इतना इल्ज़ाम क्यों दे रहे हैं, हमें देखना पड़ेगा ना। ह्यूमन बीइंग ने ऐसे कौन से काम कर दिए हैं जिसकी वजह से उनके ऊपर इतना बड़ा नाम आ रहा है। पहला, हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। दूसरा हो जाएगा आपका ओवर एक्सप्लॉयटेशन, वी आर सो ग्रीडी, ठीक है। एक्सप्लॉयटेशन, घर में सोफ़ा रखा रहता है बट शादी में सोफ़ा खरीदते ज़रूर हैं हम लोग या मांग लेते हैं, ठीक है, ऐसे करते हैं ना। फिर होता है एलियन स्पीशीज़। एलियन स्पीशीज़ का क्या होता है, इन्वेजन। इन्वेजन का मतलब होता है बिना परमिशन के चले आना। इसके लिए मैंने एक बच्ची को बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था, मैं तुम लोग को भी ये वाला दूंगी, ठीक है। चलो, और इसी का डी पार्ट है, या डी आर लिख रहे हैं हम लोग, को एक्सटिंक्शन। को एक्सटिंक्शन, देखो एक्सटिंक्शन की स्पेलिंग वही है, को मतलब साथ साथ, ठीक है ना। चलो अब बस यही एक टॉपिक है, इसको हम आज पढ़ेंगे और बाकी का एक टॉपिक जो बच जाएगा वो हम लोग कल कंटिन्यू करके निकाल देंगे। उसके बाद ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ उसको पढ़ना है, ठीक है। चलो, और इस बीच में अपने नोट्स वगैरह पूरे कर लेना, फिर मैं कभी भी मांग लूँगी, फिर बोलना मत कि मैम पूरा नहीं हो पाया, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, इसके पीछे की मेरा देखो बात तो समझ में आ ही रही है आपको। हैबिटेट लॉस, हैबिटेट क्या होता है, एक ऐसी एरिया, एक ऐसा प्लेस जहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म अपनी सुटेबल कंडीशन के हिसाब से रहता हो, उसका हैबिटेट हो जाता है। वो उसका लॉस कर दिया आपने, ठीक है। ऐसा लॉस करने पर उसकी स्पीशीज़ का क्या होता है, फ्रैगमेंटेशन। या मैं आपको समझाती हूँ क्या होता है। पहले ज़रा से इसके पीछे की स्टोरी देखो, वर्ड्स मैं आपको क्लियर करा देती हूँ और इसके बाद आपको उसी कंटेक्स्ट में सोच करके काम करना है, बात समझ लो एकदम, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन। अभी मैंने बताया हम लोग बहुत ग्रीडी हैं, क्या है, हम लोग बहुत लालची, ठीक है ना। लालच एकदम कूट कूट के भरा हुआ है हमारे अंदर। तो अब यहाँ पर ओवर एक्सप्लॉयटेशन वही समझ गए ना, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे हम, जो भी आ जाए हमारे सामने हम उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, चाहे ह्यूमन बीइंग हो और चाहे ऑर्गेनिज्म हो। इंसान को तो हम लोग छोड़ते नहीं है, तो किसी और ऑर्गेनिज्म को क्या छोड़ देंगे, हाँ, समझ के रखा है हम लोग को। चलो, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो गया, हम ज़्यादा स्मार्ट तो कोई है नहीं। फिर एलियन स्पीशीज़ का इन्वेजन, यहाँ पे कुछ एग्जांपल आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, मैं वर्बली बोल दूँगी, आप लोग बुक में मार्क कर लेना, ठीक है ना। इसके बाद जो हो जाएगा को एक्सटिंक्शन। देखो एलियन स्पीशीज़ इन्वेजन मैं बताया ना, बिना परमिशन चले आना, ठीक है। तो अभी हम इस सारे एग्जांपल इसी से बात करेंगे। को एक्सटिंक्शन मतलब साथ साथ एक्सटिंक्ट हो जाना, ठीक है ना। जैसे हम बताते हैं, जैसे मान लो कि को एक्सटिंक्शन आप ऐसे ही समझो, जैसे आप लाइकन का एग्जांपल समझो। आप सारे अलगे हटा दो, आप समझ लो कि हमारे अर्थ से एल्गे पूरा हट गया, एल्गे चला गया, एक्सटिंक्ट हो गया। तो एल्गे हट गया तो फंगस क्या अकेले लाइकन बना लेगा, नहीं ना, वो भी खत्म, है ना। कहने का मतलब रिजल्ट क्या है, लाइकन बनना बंद, है ना। को एक्सटिंक्शन हो सकती है। और कभी कभी ऐसा होता है, खैर यहाँ पे तो इस तरह का ये थोड़ा एग्जांपल थोड़ा डिफरेंट हो गया। आप इसे पॉलिनेशन वाले सेंस में ले सकते हैं। मान लीजिए कि कोई ऐसी प्लांट है, कोई ऐसा प्लांट है जिसे कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म जा करके उसे खाता है। अब आप उसको हटा दीजिए, ठीक है। जैसे अब इसको ले लो, वल्चर वगैरह ले लो, आप इस समय आपको स्कैवेंजर्स देखने को कम मिलते हैं, है ना। चाहे वल्चर हो गया, ईगल हो गया, सब देखने को कम मिलते हैं। क्यों कम मिलते हैं, क्योंकि ये लोग क्या खाते थे, ये लोग फ्लैश खाते थे। और अब ह्यूमन बीइंग क्या करता है, अब ह्यूमन बीइंग उठा करके जो ह्यूमन बॉडीज़ होती हैं या कुछ भी चीज़ होती है उसको उठा करके वो जला देता है ना, या दफना देता है, व्हाटएवर, है ना। ये जो भी रिचुअल्स हो गए हैं ना, तो इसकी वजह से स्कैवेंजर्स को बड़ी प्रॉब्लम हो गई। यानी कि कहीं ना कहीं हम लोग का बहुत बड़ा रोल है। अब कि स्कैवेंजर मांस खाते थे या फ्लैश खाते थे कोई बात नहीं, अब हमें लगता है कि इनडायरेक्टली हम ही ने उनको खा लिया है ना, उनका खाना खत्म कर दिया, तो क्या हो गया, हमने उनको खा लिया, सिंपल। चलो बात समझ में आ गई। हैबिटेट लॉस, हम उसका घर तोड़ देंगे, ठीक है। फिर उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। फ्रेगमेंटेशन, टुकड़े टुकड़े मतलब अभी बताएंगे कैसे, इस टुकड़े टुकड़े का क्या मतलब है। फिर ओवर एक्सप्लॉयटेशन, हम पूरा एकदम जूस बना के चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, चाहे ऑर्गेनिज्म हो चाहे ह्यूमन हो। फिर एलियन इन्वेजन, ये समझाने के लिए बता रही हूँ, लिख मत देना कहीं, ठीक है। एलियन स्पीशीज़, बाहर से कोई चीज़ बिना परमिशन की आ जाना। चलो आगे चलते हैं। हैबिटेट लॉस में क्या हुआ बेटा, आप जैसे मान लीजिए कहीं लॉयन रहता है, टाइगर रहता है, ठीक है ना। आप जाके उसका जो फॉरेस्ट है उसको काट डालिए, ठीक है ना। आप उसका काट दीजिए, पूरा हैबिटेट उसका लॉस कर दीजिए। अब हैबिटेट लॉस कर देंगे तो वो बेचारा कहाँ जाएगा, उसका जो स्पीशीज़ है वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। टुकड़े टुकड़े मतलब समझो ऐसे कि एक जंगल है, जंगल से मेरा मन किया कि बीच में हम बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं या फैक्ट्री खड़ी कर देते हैं, ठीक है ना। अब हमने फैक्ट्री खड़ी कर दी। अब
इसी के साथ क्या था कि जो लोग चल के आते थे, मतलब कि यहाँ देखो बताती हूँ कैसे। देखो ये एक जंगल है, ठीक है, ये इधर ए वाले रहते हैं, इधर बी रहते हैं, इधर सी रहते हैं, सब लोग रहते हैं। हाँ, अब ये लोग घूमने के लिए कभी कभी इस वाले एरिया में चले जाते हैं, घूमने के लिए यहाँ चले जाते हैं। अब मेरा मन किया, मैंने सोचा यहाँ एक फैक्ट्री बना दो। फैक्ट्री इतनी बड़ी बना दी मैंने कि ये जो बी वाले हैं ना, ये चल के यहाँ तक अब इनको क्या कर रहे हैं, ये हमने क्या कर दिया, ये चलो कुछ लोग यहाँ पे आ पा रहे हैं, बी चलो यहाँ चल के आ गया, लेकिन जो सी है ना, ये क्रॉलिंग ऑर्गेनिज्म है। क्रॉलिंग मतलब रेंग के जाता है। अब इसके लिए यहाँ पर जब हमने ये ऊंची ऊंची बिल्डिंग बना दी, तो इसको अब ये रेंग के क्या बिल्डिंग से ऊपर निकल के इधर जाएगा घूमने, नहीं जा पाएगा। तो इसका क्या हो गया, इसका फ्रेगमेंटेशन हो गई, यानी इनको क्या हो गया, इनका हैबिटेट लॉस हो जाता है, और प्लस जहाँ ये रहते होते हैं उसके क्या हुए, टुकड़े हो गए, है ना। सपोज कोई जंगल है, बीच में से मैंने रोड डाल दी, ठीक है, अब क्रॉलिंग वाले नहीं आ रहे, छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म है जो चल के धीरे धीरे सहारे से चले आते थे, वो सब खत्म। बहुत चौड़ी रोड डाल दी, कोई इस पार से उस पार नहीं आ पा रहा, या मैंने गड्ढा खोद दिया, अब उस पार वाले उस पार रह गए, इधर वाले इधर रह गए। बस समझ में आई, इसे कहते हैं हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन होना, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन की तरफ। अभी जो हमने अभी तक डेटा पढ़ा था ना, वो सारे ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से चले गए, ठीक है। अब सपोज हम लोग को एकदम, आपको टाइगर प्रिंट का आपको पर्स चाहिए, फिर क्या होगा, मारना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, नेचुरल रिसोर्सेज से लेकर ऑर्गेनिज्म तक लेकर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा उसको क्या किया, ओवर एक्सप्लॉइट किया, तो उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें चली गई हैं। एग्जांपल याद रखना, स्टेलर सी काऊ है, इसको हम लोगों ने ओवर एक्सप्लॉइटेशन से गायब कर दिया है। और दूसरा पैसेंजर पी, कबूतर वाला, वाइट वाला कबूतर, इसको हमने क्या कर दिया, वाइट बोले तो वाइट मतलब वाइट नहीं, मतलब ठीक है, पहले ज़माने में जो वाइट कलर का कबूतर बहुत अच्छा फिल्मों में देखते थे ना, वो वाला, हमने इसको खत्म कर दिया। देखो एग्जाम में क्या आएगा, एग्जाम में क्या आएगा कि हमने अभी आपको बहुत सारा डेटा मिल गया एक्सटिंक्ट होने वाले का, कि कौन कौन ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट हो गया, लेकिन अभी सवाल ये आता है कि हमने ओवर एक्सप्लॉइटेशन से किसको खत्म कर दिया है, ठीक है। उसमें एग्जांपल आपका क्या है, स्टेलर सी काऊ है, ठीक है, और जो कि आपकी कहाँ मिलती थी, रशिया वाली, और दूसरा आपका पैसेंजर पिजन, ठीक है। ये हो गया, ये दो आपका एग्जाम्पल है, इसको ह्यूमन ने बहुत ओवर एक्सप्लॉइट किया है। चलो अब आते हैं एलियन स्पीशीज़ के इन्वेजन पर। ऐसी क्या क्या चीज़ हो गई, तो एलियन स्पीशीज़ इन्वेजन का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ बाहर से बिना परमिशन के चले आए, ठीक है ना। अब सपोज एक ह्यूमन बीइंग है, वो गया ऑर्फनेज गया, वहाँ 2 बच्चों को अडॉप्ट करने गया, पता चला वो ए और बी को लेने गया था, माइंड सेट था कि भाई ए और बी को मैं लेके आऊँगा, चलो ठीक है। लेकिन क्या हुआ, सी और डी छुपन छुपाई खेल रहे थे, हाँ हाइड एंड सीक खेल रहे थे। उसने क्या किया, वो जाके उस बंदे की कार में जाके बैठ गया, और उसे क्या पता था कि कार कहाँ जाने वाली है, ठीक है। वो बैठ गया था थोड़े टाइम के लिए, लेकिन क्या हुआ, वो बंदा गया ए और बी को ले आया। अब ये सी बिना परमिशन के उसकी कार के अंदर बैठ गया, लेकिन कहाँ पहुँच गया, सब तीनों के तीनों कहाँ पहुँच गए, घर पहुँच गए। अब वो उसने देखा कि अरे डिग्गी में एक और ये बच्चा, उसने बोला कोई बात नहीं, मुझे तो क्या करना था, अडॉप्ट करना था, अब मैं क्या करूँगा, इन तीनों को अडॉप्ट कर लूँगा। अब तीनों को अडॉप्ट तो कर लिया, लेकिन जो हाइड एंड सीक वाला बच्चा था ना, वो बड़ा क्या था, घटिया बच्चा था, वो चोर बच्चा था। वो घर का सारा सामान चोरी कर करके बाहर बेचने लग गया, ठीक है। नुकसान हो रहा है ना, एलियन स्पीशीज़ के आ जाने से नुकसान भी बहुत होता है, ठीक है। यहाँ नुकसान को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, लॉस होता है, ठीक है। चलो अब इसी तरह की आपके पास एक नाइल पर्च थी या नील पर्च थी, इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया। ये कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया, ये एक फिश होती है, तो इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया था लेक विक्टोरिया में, है ना। एक विक्टोरिया नाम का लेक है आपके ईस्ट अफ्रीका में, उसमें डाल दिया गया। और उसकी वजह क्या हो गया, उसकी वजह से उस जो लेक में जो पहले से किकलेट फिश रहती थी, उनका क्या हो गया, वो एक्सटिंक्ट हो गई, एकदम गायब होने लग गई, मर गई, ठीक है ना। तो ये नुकसान हो गया, समझ में आ गई बात। फिर क्या हो गया, और सबसे बड़ी बात, जो ये जो किकलेट फिश होती हैं, ये उस लेक की बड़ी खासियत वाली बात थी, है ना। एक क्या कहते हैं, जैसे होता है ना कि हर एक लेक में कुछ ना कुछ आपके, या किसी नेशनल पार्क में कोई ना कोई एनिमल बड़ा खास होता है, तो ये उसका एक्सटेंशन करा दिया नाइल पर्च ने, ठीक है। अब चलो इसी तरह से हमारे इंडिया में भी आ गई थी, क्या आया था हमारे इंडिया में पार्थेनियम ग्रास आ गई थी। आखिर बहुत टाइम पहले हम लोगों ने वीट जो होता है, वीट बाहर से इम्पोर्ट किया था, लाया था, ठीक है ना। तो उसके साथ क्या आ गया, उसके साथ एक पार्थेनियम ग्रास आ गई। वो आ तो गई, चुपके से आ गई ना, हमने तो नहीं लाया, लेकिन साथ में आ गई, क्या कर सकते हैं। उसी तरह और क्या आया बाहर से, लैंटना आया, और आपका वाटर हाइसिंथ आया, जिसको हम लोग टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं। ये सारी चीज़ें आ गई हमारे इंडिया में, और इसकी वजह से क्या हो गया, इसकी वजह से अब क्या हो गया, वो एकदम मैसिव वे में बढ़ती चली जा रही है। उसकी वजह से नुकसान भी आपको पता होना चाहिए, पार्थेनियम से आपको अस्थमा हो सकता है, ठीक है ना। चलो इसके साथ ही एक और फिश थी आपकी, जो है इलीगली आपको लाया गया था, कि किसको लाया गया था, अफ्रीकन कैटफिश लाई गई थी, जिसका नाम क्या है, क्लैरियस गैरीपाइनस कहते हैं उसको, ठीक है।
पाइनस आपका पुराना वाला प्लांट है, वैसे याद कर लेंगे गैरी पाइनस। तो इसे हम एक्वा कल्चर के लिए लाए थे, लेकिन इसकी वजह से क्या हुई ना कि जो हमारी रिवर थी और उसमें जो कैट फिशेस थी उनको बड़ी दिक्कत हो गई। हमारे पास की हमारी क्लैरिस बट्रैकस जैसी हमारी जो फिशेस हैं, हमारी रिवर की फिशेस होती है, उनको बड़ा नुकसान हो गया। जो और भी स्पीशीज़ हैं उनको बड़ा नुकसान हो गया, ठीक है ना। तो ये बाहर का जो इलीगल इंट्रोडक्शन हो जाता है ना, हम सोचते हैं कि चलो इससे हम बाहर की चीज़ें लाकर अपने घर में रख लेंगे, बल्कि हम अपने रिवर में डाल लेंगे, फिर इसका प्रोडक्शन होगा, हम इसको कमर्शियली क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा पैसे कमाएंगे। लेकिन पता चलता है कि वो इतनी खतरनाक होती है कि वो हमारे रिवर में रहने वाली जो फिशेस होती हैं, ऑर्गेनिज्म होता है, उनको बड़ा हार्मफुल इम्पैक्ट उनके ऊपर डालती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं को एक्सटिंक्शन। मैंने बताया ना कि इसमें आप लोग म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल ले लो। म्यूचुअलिज्म का क्या मतलब होता है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होना, म्यूचुअली डिपेंडेंट होना। अब एक को डालेंगे तो दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा। यही होता है आपका को एक्सटिंक्शन का एग्जाम्पल। क्लियर होगी बात, सिंपल सा है, कोई भी आप म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल डाल देना, यहाँ पे हो जाएगा। चलो अब बात करते हैं, अब एक्चुअली बात नहीं करते हैं, अब चैप्टर एंड करते हैं। अब इसके बाद जो है लेक्चर एंड करते हैं इसको। अब एक टॉपिक बचा है वो कल हम करा देंगे, ठीक है। अच्छे से पढ़ना, अब आज बहुत बड़ा लेक्चर बना दिया आपका, ठीक है ना। बहुत दिन से दो छोटे छोटे वीडियो देख रहे थे आप लोग, अब इसको आराम से देखो, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी के बिना कुछ नहीं होगा। जो मैंने बोला है उसको तो एकदम अंडरलाइन कर लेना, बता दे रहे हैं, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू सो मच क्लास। कोई प्रॉब्लम होगी मैसेज करना, ठीक। चलो ओके।